स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा की कि भारत में अब किस तरीके से संविधान बनाने की बात चल रही है। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर लिया था वो करीब जितने भी 1773 से लेके 1935 तक का जितने भी एक्ट अब तक हम लोगों ने पढ़ा वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 4 वीडियो इससे पहले आ चुकी है। अब ये अगला टॉपिक हम लोग आज जो बात लेने जा रहे हैं यही है भारतीय संविधान सभा। और इसमें ये देखा गया कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पहले कैसे कैसे कानून में चेंजेज आते आते तक 1935 तक कैसे हमारा संविधान का एक छोटा मोटा रूप तैयार हो गया। अब इसके बाद आती है कि भारतीय संविधान सभा, यानी अब कहीं ना कहीं इंडियन को क्या हो रहा है, अब संविधान पूरी तरह से कंप्लीट करने की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इस चीज़ को स्वीकार करे कि कैसे भाई यहाँ का संविधान बनेगा, कैसे क्या होगा, इसमें अब चर्चा होने लगी। बहुत सारे बैठकें स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो इस तरीके से देख करके यही स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से हम संविधान को बनाएं। इसी में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है, यानी जो अंग्रेजों का था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा संविधान बनाने की बात चल रही है कि इसका निर्माण कैसे किया जाएगा। तो ये जो निर्माण का प्रोसेस है ये जुलाई 1946 में इसका काम शुरू हो जाता है। और इसके कैबिनेट मिशन के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, ठीक है, जो सदस्य थे ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो मेंबर थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, और तीसरा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये तीन है, तीनों मेंबर क्या है, सदस्य थे, यही कैबिनेट मिशन लेकर आए थे। और इसमें बात हो रही थी संविधान के निर्माण की। तो इसमें सवाल यही पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब पहले आया, कब, पहली क्वेश्चन। दूसरा है कि इसका मेंबर कौन कौन से हैं। और तीसरा क्वेश्चन कि इसमें से किसको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारा तैयार हो गया है। अब अगला जो बात करते हैं इसमें कि संविधान का विचार तरह तरह का, ऐसे स्वराज पार्टी जो था 1924 में संविधान बनाने का जो विचार सबसे पहले आया था स्वराज पार्टी को आया था 1924 में, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो जाए। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो संविधान का जो सभा बन रहा था उसमें टोटल जो सदस्य थे, सदस्य या क्षेत्र का ये जहाँ से चुनाव हो रही थी, वो टोटल था 389 सदस्य, ठीक है, 389 था, जिसमें 73 जो था देसी रियासत थे, देसी रियासत थे 73, ठीक है। और इसमें 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से थे, 200, यानी अभी भी इन लोग का क्या था, जो एरिया था अभी पूरी तरह दिया नहीं गया था, इसलिए ये था। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, इसके बारे में पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछेगा तो सिर्फ यही टोटल का पूछ सकता है। इसके बाद जो अगला जो आता है इसी के मिशन में आता है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में। यहीं पे सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को क्या किया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 9 दिसंबर 1946 को किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इनको अस्थाई चुना गया था, ये परमानेंट हो गया, ये अस्थाई चुना गया था। ठीक है, तो यही इससे रिलेटेड ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात करते हैं, इसमें क्या हुआ। 11 तारीख को तो हमने कंफर्म कर लिया कि 11 तारीख को बना। अब कह रहा है कि जो देसी रियासत थे, देसी रियासत, इसमें जो चुनाव की जो प्रोसेस थी, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होता था, मतलब जो कैंडिडेट होता था खड़ा, 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक को खड़ा किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको स्टार्ट हुआ था। अब आगे बात करते हैं कि इसमें 3 समुदाय था उस समय। 3 समुदाय में कौन हो जाएगा? मुस्लिम, सिख थे और अन्य में जैसे हिंदू हो गए, इनको लिया गया। 3 ग्रुप थे, समुदाय थे टोटल, तो इसमें ये किया। अब इसी का जो प्रारूप तैयार हुआ, ठीक है, टोटल प्रारूप करने के बाद अब जो है अलग अलग समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो समिति हम लोग एक एक करके समिति लिखेंगे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट आप समिति है कि कौन समिति किसने बनाया, ऐसा ही होता है। तो एक तरफ लिख देते हैं समिति और इधर लिख देते हैं अध्यक्ष। ठीक है, अब जो पहला जो समिति आती है, संचालन समिति। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति हो गए। ठीक है, यानी इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि संचालन यानी संचालित करना। किसको संचालित करना? तो देश को संचालित करना है। तो राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद तो फिर तो राष्ट्रपति बनते थे, लेकिन आप कोडिंग के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए इन्होंने संचालित किया देश को, इसलिए आप ऐसे कोड करके इसको याद कर सकते हैं कि संचालन समिति के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, ये थे जवाहरलाल नेहरू। ये थे जवाहरलाल नेहरू। एक और है संघ समिति। संघ समिति के ये भी हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी जवाहरलाल नेहरू है। तो आप देखिए संघ लिखा हुआ है, संघ मतलब सेंटर, सेंट्रल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इस तरीके से। तो इसको भी आप इस तरीके से कोड करके कि संघ वाले जितने हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, यानी प्रथम प्रधानमंत्री इन्हीं को बनाया गया था, इसलिए आप इन दोनों को याद कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू से कि इन संघ और संघीय में दोनों जवाहरलाल नेहरू हैं। संचालन में राष्ट्रपति इनको बाद में चुना गया था, इसलिए संचालन समिति। इस तरीके से आप इसको कोड करके याद कर सकते हैं। अब अगला है प्रांतीय, प्रांतीय संचालन समिति। ये किसको बनाया गया था प्रांतीय? तो पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल, देखिए प्रांतीय हो गया, पटेल हो गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ऐसे भी जो छोटे छोटे जो देसी रियासत थे उनको बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, सबको यूनाइट कर करके फाइनली हुए थे, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो पटेल से प्रांतीय, प्रांतीय से पटेल, दोनों आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अब आगे आते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति, और इसका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसको मैं मिटाता हूँ, फिर से कुछ और समिति है 2-3।
इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन समिति को किसने बनाया, कौन समिति का कौन अध्यक्ष है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कोई बट वाली बात नहीं है और रेगुलर एग्जाम में आता है, कोई ना कोई पॉलिटी में हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आप रटिए, याद करिए या कोडिंग डिकोडिंग करके आप इसको करिए, बहुत जल्दी याद होगा। अब देखिए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, इसका कौन अध्यक्ष है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हो गए। अगले जो बात करते हैं तदर्थ समिति, ठीक है, तदर्थ, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तदर्थ समिति, ठीक है। अब आते हैं कि मौलिक अधिकार, जैसे ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, ये दोनों का है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मौलिक अधिकार उप समिति, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब तो रेगुलर आते रहता है। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके दो अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो ये समिति है जो डायरेक्ट आता है कि ये पूछ देगा उप समिति कौन है, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। अब इसमें कंफ्यूज आप देख लीजिए कि बहुत संभल के करना हो। ये उप समिति है, समिति का उप समिति है और यहाँ पे समिति लिखा हुआ है। इन दोनों को मिला के ये हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तदर्थ हो गया राजेंद्र प्रसाद, और मौलिक अधिकार हो गया उप समिति जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति हो गया एस.सी. मुखर्जी। तो इस टाइप से क्या हो रहा है कि सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इसमें कोई दिमाग लॉजिक की बात नहीं है। जितना बार आप देखेंगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा कोडिंग करने की कोशिश करिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर अगले वीडियो हम लोग जल्द लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।